हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारी इस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आई नो 2-3 दिन से वीडियोस टाइम पे नहीं आ रही हैं, लेकिन वो आपके ही किसी काम की वजह से मैं जो है वो कहीं बिजी था। और मैं भी एक कोर्स लाने के ऊपर काम कर रहा था, जिसकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अभी हम फिलहाल बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सक्सेसफुली कंडक्टेड अ साल्वो लॉन्च ऑफ विच इंडिजिनियस मिसाइल फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने हाल ही में एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से किस स्वदेशी मिसाइल का साल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक किया है? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है प्रलय। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये साल्वो लॉन्च क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एक ही लॉन्चर से लगातार दो मिसाइल जो है वो दागी जा सकती हैं। और ये जो टेस्ट चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है, इसमें प्रलय मिसाइल जो है उसका टेस्ट किया गया था। और ये क्वासी बैलिस्टिक, ये क्या है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है कि ये हवा में अपना रास्ता भी बदल सकती है, जिससे दुश्मनों को इसे ट्रेस जो है वो नहीं किया जा सकता। और ये हाई प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए बनाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि इसकी जो मारक क्षमता है, यानी कि इसकी जो रेंज है, वो लगभग 150 से लेकर के 500 किलोमीटर्स तक है। यानी कि 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक ये मारक क्षमता रखती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The Gujarat government has recently granted in principle approval to establish the Indian AI Research Organization under a public-private partnership model at which location? गुजरात सरकार ने हाल ही में किस स्थान पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा गिफ्ट सिटी गांधीनगर। गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी गांधीनगर में इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाने की मंजूरी दी है। और ये प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चलेगा। इसमें गुजरात गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस आईपीए जो है वो मिल कर के काम करेंगे। और इसका टारगेट है हेल्थ केयर और फार्मा में एआई का यूज़ करना। ठीक है। गिफ्ट सिटी जो होती है, उसकी फुल फॉर्म होती है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। इसका बजट 300 करोड़ रखा गया है अगले 5 सालों के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू recent alerts by health authorities, which drug resistant fungal infection is spreading rapidly across the United States, posing a threat to patients in healthcare settings? स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा हाल ही में दी गई चेतावनी के अनुसार कौन सा दवा प्रतिरोधी फंगल संक्रमण संयुक्त राज्य अमेरिका में तेजी से फैल रहा है, जिसे स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में मरीजों को खतरा पैदा हो गया है? इसका हमारा आंसर है कैंडिडा ऑरिस। अमेरिका की हेल्थ एजेंसी सीडीसी ने कैंडिडा ऑरिस नाम के एक फंगस को लेकर वार्निंग दी है। ये एक ड्रग रेजिस्टेंट फंगस है, यानी इस पर दवाइयों का असर जल्दी नहीं होता है। ये हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स में तेजी से फैल रहा है। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उनके लिए ये जानलेवा हो सकता है। इसे सबसे पहले 2009 में जापान में ढूंढा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आपका कैंडिडा ऑरिस है, ये जापान में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। और रिसेंटली वाइट लंग सिंड्रोम भी जो है वो न्यूज़ में रहा है। इसके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इंडिया में कोविड के टाइम पे एक म्यूकर माइकोसिस नामक जो है ब्लैक फंगस भी जो है वो उसके केस भी काफ़ी देखने को मिले थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि ब्लैक फंगस जो था वो किस और नाम से जाना जाता है, तो वो म्यूकर माइकोसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The Small Industries Development Bank of India (SIDBI) has signed an MOU with which department to undertake contact point verification of informal micro enterprises registered on the उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म? यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों का संपर्क बिंदु सत्यापन करने के लिए किस विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आपका आंसर होने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सिडबी ने इंडिया पोस्ट यानी कि डाक विभाग के साथ एक समझौता किया है। और जो छोटे दुकानदार यानी कि माइक्रो एंटरप्राइजेज उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं, उनका वेरिफिकेशन अब पोस्टमैन के द्वारा किया जाएगा। इससे नकली रजिस्ट्रेशन रुकेंगे और सही लोगों को लोन मिलना आसान हो जाएगा। तो ये इससे फ़ायदा होने वाला है। सिडबी का जो हेडक्वार्टर, ये आपको ध्यान रखना है, सिडबी का हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ के अंदर है। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, ये आपको ध्यान रखना है। और इंडिया पोस्ट के पास 1.64 लाख पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क है, जो दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है। और उद्यम पोर्टल जो है वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो हम चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Ministry of Culture is organizing a landmark cultural exposition titled Lotus Light
Relics of the Awakened One in New Delhi. This exposition will feature which specific ancient relics associated with Lord Buddha? संस्कृति मंत्री नई दिल्ली में लोटस लाइट यानी कि रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन नामक एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजित कर रहा है। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से जुड़े कौन से विशिष्ट प्राचीन अवशेष प्रदर्शित किए जाएंगे? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है पिपरवा अवशेष। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लोटस लाइट रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन नाम की एक प्रदर्शनी आयोजित की है। इसमें भगवान बुद्ध के पेपरवा रेलिक्स यानी कि असली अवशेष दिखाए जाएंगे और पीएम मोदी 3 जनवरी 2026 को इसका उद्घाटन न्यू दिल्ली में करेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पिपरवा ये एक जगह है, सिद्धार्थ नगर यूपी में है। इसे प्राचीन कपिल वस्तु यानी कि बुद्ध का घर माना जाता है और इन अवशेषों को 19th सेंचुरी में ढूंढा गया था। और इंडिया ने हाल ही में बुद्धा के रेलिक्स थाईलैंड और मंगोलिया भी भेजे हैं दर्शन के लिए, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द अपग्रेडेड डिजिटल प्लेटफॉर्म खनिज ऑनलाइन 2.0 टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड रियल टाइम ओवरसाइट इन मिनरल एडमिनिस्ट्रेशन? किस भारतीय राज्य ने हाल ही में खनिज प्रशासन में पारदर्शिता और वास्तविक समय की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म खनिज ऑनलाइन 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका आपका आंसर होने वाला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने खनिज ऑनलाइन 2.0 लॉन्च किया है। अब माइनिंग ऑफिसर्स के पास मोबाइल ऐप होगी और ट्रक्स में जीपीएस ट्रैकिंग होगी ताकि इलीगल माइनिंग और टैक्स चोरी रोकी जा सके। ये सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्लाउड पर चलेगा और छत्तीसगढ़ को इंडिया का मिनरल बाउल यानी कि खनिज का कटोरा भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मेनली कोल, आयरन और टिन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। According to recent economic estimates, India has overtaken which country to become the world's fourth largest economy in nominal GDP terms, with an estimated output of around $4.18 trillion dollars? हालिया आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर के अनुमानित उत्पादन के साथ किस देश को पछाड़कर नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद यानी कि नॉमिनल जीडीपी के मामले में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है जापान। इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी में बन गया है। इंडिया की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर्स पहुंच गई है। हमसे आगे सिर्फ यूएसए, चाइना और जर्मनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टॉप 5 की अगर मैं लिस्ट की बात करूँ तो सबसे पहले पे यूएसए, उसके बाद चाइना, फिर जर्मनी, उसके बाद इंडिया और फिर आपका आता है जापान। ये टॉप 5 में शामिल हैं। और परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया की जो रैंक है, पीपीपी की अगर मैं बात करूँ परचेजिंग पावर पैरिटी, तो इंडिया जो है वो थर्ड रैंक पे है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नॉमिनल जीडीपी में फोर्थ रैंक पे और पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी में थर्ड रैंक पर ये शामिल है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द गवर्नमेंट ऑफ गोवा हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ ए थर्ड डिस्ट्रिक्ट नेम्ड कुशावती। दिस न्यू डिस्ट्रिक्ट विल बी कार्व्ड आउट फ्रॉम विच एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट? गोवा सरकार ने कुशावती नामक तीसरा जिला बनाने की घोषणा की है। इस जिले को राज्य के किस मौजूदा जिले से अलग करके बनाया जाएगा? तो ये आपको ध्यान रखना है, साउथ गोवा। गोवा में अब दो नहीं बल्कि तीन जिले होंगे, यानी कि गोवा सरकार ने नया जिला बनाने के लिए कुशावती को चुना है। इसे साउथ गोवा से काट कर बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो केपेम होगा और इसका नाम वहाँ की प्राचीन कुशावती नदी पर रखा गया है। पहले आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ दो जिले यानी कि नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा इसमें शामिल थे। अब तीसरा जिला जो है वो कुशावती को एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो निवास करती है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 18-year-old Kamya Karthikeyan has recently scripted history by becoming the youngest Indian to complete which arduous expedition? 18 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन ने हाल ही में किस कठिन अभियान को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है? तो इसका आपका आंसर होने वाला है स्कीइंग टू द साउथ पोल। 18 साल की काम्या कार्तिकेयन ने साउथ पोल तक स्कीइंग करके पहुंचने वाली पहली इंडियन बनने का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। उन्होंने -30 डिग्री टेम्परेचर में 115 किलोमीटर स्कीइंग की और वो एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम पूरा करने के मिशन पर हैं। इसका मतलब होता है 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी यानी कि 7 समिट्स प्लस नॉर्थ पोल प्लस साउथ पोल पर जाना। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन और जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन भी है। The Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change recently declared the Parvati Arg Bird Sanctuary as an eco-sensitive zone. In which district of Uttar Pradesh is this sanctuary located? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में पार्वती अर्गा
पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, यह अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको ध्यान रखना है, गोंडा जिले में यह स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। तो अब इसके आसपास फैक्ट्री लगाने या माइनिंग करने पर जो है वो रोक होगी। और ये सेंचुरी दो झीलों से मिलकर बनी है, पार्वती और अर्ग। ये जो पार्वती और अर्ग नाम है, ये दो झीलों के नाम है जो एक प्रकार की ऑक्सबो लेक बनाते हैं, यानी कि इस प्रकार की एक ऑक्सबो लेक बनाते हैं। और ये सरयू नदी का रास्ता बदलने से जो है ये झील बनी है। और रामसर साइट में इसे 2019 में शामिल किया गया था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही में वल्चर्स यानी कि गिद्धों के कंजर्वेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस थे। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपके लिए एक कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसमें हम CGL मेंस 2026 को टारगेट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चंस जो मैं आपको करवाऊंगा वो सिर्फ CGL मेंस के लिए ही जो है क्वेश्चंस वैलिड हैं, वो आपके बाकी एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करेंगे। और जो अभी हमारा पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से मैंने वो क्वेश्चंस रखे हैं, तो आप लोग सभी उसमें ज़रूर जुड़ना। उसकी डिटेल्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और इस वीडियो की जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।